बात करता हूँ मैं यहाँ पे क्यों आता पता है? इसलिए आता हूँ कि बार बार मुझे नहीं आना पड़े इस इलाके में। आप जागो और जो आपको डरा है उसका मुकाबला करो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, आप लड़ो। कोई बच्चा माँ के पेट से तैयार होकर नहीं आता है, बाहर आके उस परिस्थितियों में आके लड़ना सीखता है। तो भिलवाड़ा के लोगों को अगर बार बार प्रताड़ित किया जाता है, किसी भील महिला बालिका के साथ में रेप होता, बलात्कार होता है, किसी गुजरी के साथ बलात्कार होता है, किसी दलित के साथ में बलात्कार होता है और किसी माइनॉरिटी महिला के साथ में छेड़खानी होती है, चाहे वो आपका राजसमंद इलाका हो, तो क्या बार बार हम लोग ही आएंगे? आपको कुदरत ने तो हाथ नहीं दिए, आपको पेट नहीं दिए, आपको मुंह नहीं दिए। हम आपको ताकत दिलाने के लिए आते हैं कि उठो, लड़ो, अपने समाज के लिए संघर्ष करो। कब करोगे संघर्ष? मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं सही बात बता के जा रहा हूं। आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आपके पीछे कोई नहीं है तो हम पहली गोली खाने के लिए हम तैयार हैं, पुलिस वालों की गोली। लेकिन मैं सरकार और पुलिस को कह के जाना चाहता हूं, मैं तो मौत के मुंह से वापिस आया हूं, तुम्हारी गोली भी कहीं लगने वाली नहीं। और मेरी जो माता बहन बैठी है, भील बालिका, भील महिला बैठी है, साथ में दलित महिला बैठी है, अगर आने वाले समय में इनके साथ में कोई शोषण अत्याचार रेप जैसी घटनाएं हुई तो भीलवाड़ा बहुत उठेगा। इसी गारंटी सरकार की रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। और मैं और एक बात कह के जाना चाहता, ये अखिल जी देखो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील सांगा जी, वीरेश एनआरआई, ठावर सिंह जी हमारे एमएलए साहब, मैं देश भर में घूमता हूं। तो क्यों घूमते हम लोग? ये क्यों आगे बढ़े? इनके पास एजुकेशन है, शिक्षा है। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है, भीलवाड़ा के अंदर सब ज्यादा अत्याचार भीलवाड़ा के अंदर हो रहे हैं आज की तारीख में, चाहे वो दलित हो, चाहे भील हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे आपको ओबीसी वर्ग हो। इसीलिए हो रहा है कि भीलों के बच्चों को स्कूल ही नहीं जा रहे, दलितों के बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। वो जमाना चला गया, खेतों में काम करके खाते थे, अब तो बहुत बड़ा खेत था, उसके 10 टुकड़े हो गए, 10 भाइयों को आधा आधा बीघा भी नहीं मिलेगा, और आने वाले समय में मात्र मकान बनेगा, इतना ही खेत मिलेगा। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, वकील बनाओ, पुलिस वाले बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। और आपको आरक्षण के लिए लड़ना पड़े, हम लोग तैयार है। और मैं भीलवाड़ा के लोगों को कह के जाना चाहता हूं कि आप लोग एक आंदोलन खड़ा करो बड़ा, कि भीलवाड़ा के जितने भी हैं, दलित है, माइनॉरिटी है, भील है, जहां जहां आपका आदिवासी की संख्या ज्यादा है और जो संस्कृति को जिंदा लिए हुए है, आदिवासी संस्कृति को और दलित संस्कृति को, वो सरकार से मांग करो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कि हमको राजसमंद से लेकर उदयपुर और भीलवाड़ा तक अनुसूचित क्षेत्र यानी 5वीं अनुसूची में डाला जाए, अर्थात टीएसपी में। अगर जिस दिन आप लोग टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र में आ गए तो आपके बच्चे नौकरी लगेंगे, आपको अधिकार मिलेंगे, कोई फुर्सत रखेगा नहीं, कोई जमीन फाड़ के नहीं आएगा। ये आंदोलन लड़के आपको लेना पड़ेगा, संघर्ष करके लेना पड़ेगा। मेरे बाद में 2-3 वक्ता हो रहे, कोई जाएगा नहीं। सांगा साहब हरियाणा से आए हुए, हमारे एमएलए साहब सेठ, उनका बच्चा बीमार है उदयपुर के अंदर। कल ही मेरी बात हुई, बस हुई कि आपको आना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग ने कहा है खाओ से कम से कम खाओ एमएलए साहब को, तो एमएलए साहब उनके बच्चे को बीमार छोड़ के, उनकी पत्नी को छोड़ के यहाँ सीधे आए। आप लोग निश्चित रूप से बैठ के जाएंगे। दिनेश खड़ा हो जाएगा, तो एक बार खड़ा दिनेश, इधर उधर उधर शहर तरफ घूम जा। इसको देखा अभी बच्चा बोल के क्या देखा आपने? इधर आ जाए, नहीं तू इधर आ, समझा देता हूँ, समझ में नहीं आएगा, इधर आ।
ये बच्चा कितनी साल का होगा? बहुत कम उम्र का बच्चा है नहीं है, और छोटा छोटा है नहीं। अगर पढ़ना है शादी दी भी है नहीं बार फिर जाए। अरे कोई नहीं, मेरी बच्ची की शादी करा तो ऐसा मत समझना। ये भील बच्चा है, इसका भाई मर गया। हम दिल्ली से आ रहे थे, मैं तमाम चला गया, 6 दिन मरा रहा, 1 महीना हॉस्पिटल में रहा जयपुर के अंदर। तब मेरे डूंगरपुर के लोग पहुंचने से पहले जाट, गुज्जर, मीणा, सिख, ये सारे लोग भी आपका जयपुर पहुंच गए खून देने के लिए। और इसका भाई 1 घंटे के अंदर मर गया। 1 घंटे के अंदर इसकी भाई की डेथ हो गई। और हम पार्टी का काम करके आ रहे थे और लास्ट में पार्टी का रजिस्ट्रेशन सब हो गया। और जब इसका भाई मर गया तो इसके भाई ने हमारे साथ मिलकर काम किया था। तो मैंने सीना ठोक के बोला चुनाव तो यही लड़ेगा, दिनेश पांडव ही लड़ेगा। और ये बच्चा चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में आप ताजुब करोगे, लगभग 50,000 वोट के आसपास ये बच्चा लाया। आप कह सकते हैं 50,000 वोट लाया होगा ये बच्चा? 50,000 वोट लाया। लड़ने की ताकत होनी चाहिए, बोलने की ताकत होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके भिलवाड़ा के अंदर जितने भी सरपंच हैं उन सरपंचों को कहना चाहता हूँ कि आप ST/SC OBC माइनॉरिटी की बात रखो और उस इलाके में सरपंच समिति का कब्जा करो, पंचायत समिति पे कब्जा करो, प्रधानों पे कब्जा करो। शायद मुझे लगता है कि भिलवाड़ा का जिला फरों की भीली ऐसा लगता है। हाँ, भीली है। लेकिन भील बालिका के साथ में रेप हो रहा है तो चुप बैठा हुआ है भाई। बैठी हुई है, बैठी हुई है, जो भी है बैठी हुई बैठा हुआ है। और गुजरी के साथ में कुछ हो रहा है तो बैठी हुई, दली के साथ में कुछ हो रहा है तो बैठी हुई है। ऐसे लोगों को हम आगे करेंगे तो हमारे समाज खड्डे में जाना तय है। इसलिए उनको कह दो, अगर आने वाले समय में आपको पूर्ण नेता बनना है तो स्टाम्प पे लिख कर दो कि हम लोग अब आगे से भील, दलित, माइनॉरिटी, OBC का कोई भी काम होगा, शोषण, अत्याचार, अन्याय होगा तो हमारे पद को लात मारते हुए हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के बैठेंगे और दादर पे आकर बैठेंगे। ये बात इसको वोट करो, नहीं तो वोट करो। ऐसे लोगों को वोट देना ही बंद कर दो, गाँव गुस्से मत दो। कैमरा रखाइए। बात तो कहने की बहुत सारी, इतने दूर से आए, मैं कल से आया यहाँ पर, रात ही रुका था। और मैं कहना चाहता हूँ 5 साल के अंदर मैं हम लोग 2-3 MLA हमारे और संगत जी हो रही है, हमारे अखिल जी हैं। भिलवाड़ा को हम लोग जो नीचे है उसको हम लोग ऊपर तक लाएंगे और भिलवाड़ा का जो काम है वो काम आगे तक ले जाएंगे। ऊपर तक मतलब ऊपर नहीं ले जाएंगे। आपके साथ में जो हो रहा है शोषण अत्याचार को कम करेंगे और आपको एजुकेशन की ओर ले जाएंगे, संविधान की ओर ले जाएंगे, प्रोत्साहन ले जाएंगे। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ आपके गुजरों के देवनारायण जी भगवान या जो भी हुए हैं उनका स्थान है, तो यहाँ भील भी जाते हैं नमन करने के लिए, दलित भी जाते हैं, माइनॉरिटी भी जाते होंगे, अन्य समाज के लोग भी जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देव नारायण जी तो ठीक है, वो देव हो गए, लेकिन विजय सिंह पथिक भी तो गुजर थे। कहा महावीर जी गुजरी थे के? गुजरी फोटो लग रही है। हाँ, फोटो लग रही है। विजय सिंह पथिक भी गुजर थे, राणा फुलझार भील भी भील थे, बाबा साहब भी दलित थे। और हमारे और फोटो लग रहे हैं यहाँ पर, बिरसा मुंडा हो गए, ये सारे ऊपर वाले फोटो ठीक है, नीचे वाले जिंदा है, सारे मरे कोई नहीं। मैं मरने वाला था लेकिन आप सभी लोगों ने वापिस खींच लिया। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं मरना यूं था, इसलिए मैं जिंदा पे वापस आ गया। इसलिए मैं कह के जाना चाहता हूँ, भिलवाड़ा का एक भी गांव, एक भी कस्बा विजय सिंह पति, राणा फुलझार भील, बिरसा मुंडा फुलझार भील, टंट्या भील के मूर्तियों चौराहों के नाम से खाली नहीं रहना चाहिए।
वहां पे आज से पत्थर ठोका चालू कर दो और शासन प्रशासन कुछ कहे तो वहां पे आपके सरपंच को आगे कर दो, पंचायत समिति सदस्यों को आगे कर दो, प्रधानों को आगे कर दो, उनको कह दो अगर तुमको हमारे वोट चाहिए तो पंजाब भीड़ की मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो, विजय सिंह प्रतीक की मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो, पंजाब भीड़ की मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो, बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो, कालीबाई क्लास में हमारे भीड़ एक बालिका थी उनकी मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भीड़ बच्चे निकलेंगे अपने माँ बाप से पूछेंगे अरे माँ आपके पिताजी को भाई बोलते क्या बोलते? भाई बाबा ठंडी मूर्ति है। तो आप बोलोगे अरे यहाँ तो बेटा महाराणा प्रताप की मूर्ति है। तो बच्चा बोलेगा कि खाबा क्या आपने पुरखानी मूर्ति कटे? तब क्या बताओगे आप? पंजाब भीड़ की मूर्ति कहाँ है? बच्चा पूछेगा तो आपका सिर वो शर्म से झुक जाएगा, इसलिए वो शर्म से सिर झुक नहीं रहे, आपका सिर ऊंचा रहे, इसलिए पंजाब भीड़ की मूर्ति लगाने के लिए आपका इतिहास जिंदा रहे। उससे होगा क्या? ताकत मिलेगी, एकता मिलेगी और उस मूर्ति के नीचे कोई शोषण अत्याचार नहीं होगा तो गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे और पुलिस वाले लोग क्यों इकट्ठा हो गए? इसके पुरखे हैं, इनके बाद में बातचीत करने के लिए इकट्ठा होगा और वहां से रणनीति तैयार होगी। रणनीति तैयार होगी तो वहां से आपका गांव का सरपंच तैयार होगा, पंचायत समिति सदस्य तैयार होगा, जिला परिषद सदस्य तैयार होगा, प्रधान तैयार होगा, जिला प्रमुख तैयार होगा और वहीं से आपका एमएलए तैयार होगा। जाओ विधानसभा जयपुर में जाके दहाड़ेगा और आपकी आवाज बनेगा और यहाँ से ही एक आदमी तैयार होगा जो दिल्ली जाएगा जो आपके लिए आवाज बन के दहाड़ेगा। क्या आप लोग इसके लिए साथ देने के लिए तैयार हो? नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, यहाँ पे आके चुनाव हमको नहीं लड़ना है, चुनाव आपको ही लड़ना है, नेता आपको ही बनना है। कोई बाहर से नहीं आएगा, आसमान से नहीं टपकेगा, जमीन फाड़ के नहीं निकलेगा, आप में से ही बनेगा। चाहे वो भील बन सकता है, चाहे आपका दलित बन सकता है, चाहे वो ओबीसी बन सकता है, आप में से ही नेता बनेगा। और हमका हमारा सपना ये है कि आने वाले समय में राजस्थान की सरकार, ये जो दक्षिण राजस्थान का इलाका है, भिलवाड़ा से लेकर डूंगरपुर बाजरा तक और सिरोही बाड़मेर तक, इधर चित्तौड़ा इलाका लेके यहाँ के जो आदिवासी दलित शोषित वंचित माइनॉरिटी लोग हैं वो तय करके दिखाए कि अब की बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम कहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो किसी भील बालिका का रेप नहीं होगा, किसी गुजरी का रेप नहीं होगा, किसी दलित बालिका का रेप नहीं होगा, किसी माइनॉरिटी को नहीं डराया जाएगा। ये ताकत आपके अंदर है और ये ताकत जिंदा रखनी है आप लोगों को। ये ताकत आपको हम बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमको यहाँ पे आने के लिए कुछ शौक नहीं, हम आपको जगाने के लिए आए, जगा के रहेंगे। और मैं कह के जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा बहुत बीमार था, पहले मेरी आवाज नहीं निकलती थी। सांगा साहब मेरे चुनाव प्रचार में आए थे तो यहाँ से धूप निकलता था, मेरे गले बोलता था। आज की तारीख में मैं दुरुस्त हो चुका हूँ। 1 साल की और दवाई खानी है, दवाई खाते रहेंगे, सब चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला के जाना चाहता हूँ, भीलवाड़ा के अंदर थावर ने तो आपको गोद ले ही लिया, मान के चलो ये मेरे साथ, लेकिन थावर चंद जी के पीछे मैं खड़ा हूं। कोई भी शोषण अत्याचार अन्याय होगा, मैं डूंगरपुर से यहाँ आऊंगा, 1 घंटा 2 घंटा लेट ही सही, लेकिन प्रशासन और पुलिस के छाती पे छड़ के मुंडल के आपको अधिकार और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब बैठे हुए हैं, उनको बुलाएंगे आप आओ। और दूसरा किसान नेता बैठे हुए सांगा जी, उनको कहेंगे आप आइए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे पास में अभी 12 लाख वोटर जिंदा है। 12 लाख वोट है हमारे साथ में। तो 12 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो यहाँ की सरकार भी हिल जाएगी, फिर जाएगी। 12 लाख वोट किसको कहते हैं? 12 लाख लोग अगर आपके यहाँ भीलवाड़ा में आ गए तो भीलवाड़ा में गली गली बढ़ जाएगी। इसलिए मेरी बात को सुना
और आपने हमको यहाँ बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन धन्यवाद तब तक देता रहूंगा जब तक आपके मन के अंदर एक क्रांति है, एक ज्वाला है, वो ज्वाला बहुत नहीं उठेगी। आप शोषण अत्याचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक मैं आपको धन्यवाद देता रहूंगा। अगर आप डर गए और डर के बैठ गए तो हम भी पीछे आकर, वो अपना बेल होता है ना, बेल हल चलाते तो वो ऐसा लकड़ा होता है, ऐसा लकड़ा खोदने के लिए हम तैयार हैं आपके पीछे आके, ऐसा करके। तो ये मजाक बोल रहा है, लेकिन कोई बुरा नहीं माने। तो निश्चित रूप से हम कंधे से कंधा मिला के तैयार हैं आपके साथ में। और हमारी बहन बेटियों के साथ में कोई शोषण अत्याचार होगा तो हम सारा अपनी फतेह सुमत पड़ेगा। और हमारे जितने भी चुनाव लड़े लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, और सारे आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार है। और मैं यहाँ से लेके लास्ट बॉर्डर तक, गुजरात बॉर्डर तक, हमारा डूंगरपुर है, उधर मध्य प्रदेश बॉर्डर तक हमारा बांसवाड़ा है, और इधर तक हमारा आपका उदयपुर जिला पड़ता है। तो वहां से जो हमको अधिकार मिले हैं, वो अधिकार चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, जालोर, पाली, सिरोही, इनको भी मिले।